नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस समय महाराष्ट्र की राजनीति का। आज महाराष्ट्र की राजनीति का एक नया खबर आई है कि प्रकाश महाजन ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अलविदा कह दिया है। एक तरफ राज और उद्धव एक साथ आने की तैयारी में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता उन्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि राज ठाकरे जो है हिंदुत्व का रास्ता न अपनाए। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया प्रकाश महाजन ने कि हमने पूरा प्रयास किया था कि दोनों भाई एक साथ आए, मराठी मुद्दों को लेकर जो है आगे बढ़े, लेकिन जब दोनों भाई एक साथ आने की तैयारी करने लगे तो हमें ही भूल गए। यानी कि कल को वो कहें कि आप चले जाओ, उसके पहले मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये आरोप लगाकर आज प्रकाश महाजन ने अलविदा कह दिया। इसके पहले भी काफ़ी नेताओं ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना छोड़ी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में राज ठाकरे का ये कदम उद्धव ठाकरे के साथ जाना क्या उनके ही कार्यकर्ताओं भारी पड़ रहा है या कुछ और बातें हैं? कहीं ये बीजेपी का भी गेम प्लान तो नहीं है? सवाल कई हैं। इसी विषय पर हमारे साथ में हैं शैलेश मिश्रा जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से चल रही है दोनों भाइयों का, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ गठबंधन होने की बात चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ प्रकाश महाजन जैसे पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या है इसके पीछे गेम प्लान, इसके पर समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका शैलेश जी। नमस्कार। क्या कहेंगे, पूरा माजरा क्या है, ये किस रूप में देख रहे हैं आपकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो मराठी मुद्दे को लेकर आज दोनों भाई एक साथ आए हैं? जब से मराठी विषय का मुद्दा निकला महाराष्ट्र में, राजनीति थोड़ी सी अलग हो गई है। जैसे ही बीजेपी ने तीसरी विषय को अनिवार्यता की, तैसे राज ठाकरे एक्टिव हो गए और उनका साथ देने के लिए चलती ट्रेन में जैसे चढ़ा जाता है, उसी तरह उद्धव ठाकरे जो है मराठी मुद्दे पर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी तक को ताक पे रखकर चलती ट्रेन में चढ़ गए हैं राज ठाकरे की गाड़ी पर। तो राज ठाकरे गाड़ी पर तो उद्धव ठाकरे चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे अभी भी शांत हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता, उनके नेता जो है जिस तरह से क्विट हो रहे हैं, इसको आप क्या देख रहे हैं? श्याम जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि उद्धव जी राज ठाकरे के इंजन पे, चलती इंजन पे चढ़ रहे हैं जी, तो उनकी फितरत रही हुई है। भाजपा के दम पे 56 विधायक आने के बाद में जैसे ही उन्हें ऐसा लगा कि भैया मैं अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मुझे अपने विरोधियों के बस पे चढ़ना है, तो वो चढ़ गए। उनकी आदत सी बन गई है आदत सी बन कहीं गई ना कहीं चढ़ना, जो भी चल रहा है अपने फायदे के लिए, वो कहीं भी कैसे भी समझौता करके जा सकते हैं। और दूसरी बात, अभी आने वाले स्थानीय स्वराज्य संस्था के जो चुनाव हैं, इसके अंदर कांग्रेस की या एनसीपी की क्या हैसियत है, एमएमआर रीजन के आजू बाजू के जो स्थानीय स्वराज हैं उसके अंदर क्या हैसियत है, ये जग जाहिर है। यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी को कांग्रेस की या एनसीपी की जरूरत नहीं है। एनसीपी को और कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की जरूरत हो सकती है, एक बार माना जा सकता है जी। ऊपर से जिस तरीके से दोनों भाई अपना अपना अलग सेटअप कर लिए थे, उसके अंदर जो उनके मतदाता थे वो एक तरीके से समझ लो बट गए थे और दोनों जन कहीं के नहीं रह गए थे। राज ठाकरे जी भले राजनीतिक तौर पे वो कुछ बहुत ज्यादा हासिल न कर पाए हों, लेकिन जिसे कहते हैं ना सड़क की राजनीति, मारधाड़ की राजनीति, एक मराठी भाषा के लिए जो उन्होंने एक जो एग्रेसिव, जो एक आंदोलनात्मक जो भूमिका, एक विध्वंसक जो भूमिका उन्होंने ली, उसका जो युवाओं के अंदर एक क्रेज है, फिर वो रोजगार से जोड़ के उसको देख लीजिए, भाषा से जोड़ के देख लीजिए, मराठी अस्मिता से जो देख लीजिए, वो उनका जनाधार युवाओं में तो है, इसमें तो कुछ ये नहीं कहा जा सकता है। और एक तरफ उद्धव जी ने हिंदुत्व का त्याग करके जिस तरीके से माइनॉरिटी को अपने साथ में लिया है, वहां पे उनका जो खोया हुआ जनाधार, हिंदुत्व का जनाधार है, वो मराठी के भाषा के नाम पे उसकी पूर्ति राज ठाकरे के रूप में हो सकती है। तो ऐसे कई लोगों ने अपनी अपेक्षाएं व्यक्त की थी कि भैया अगर ठाकरे परिवार की जो राजनीति महाराष्ट्र में या एमएमआर रीजन में या मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक में है, इसको अगर संजोए रखना है तो ये दोनों भाइयों को एक साथ आना चाहिए।
और प्रकाश महाजन जी उन्हीं में से एक नेता थे जिन्होंने ये पहले कहा था, कई लोगों ने कहा था, लेकिन इन्होंने भी कहा था कि दोनों भाइयों को एक साथ में आना चाहिए अगर अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। लेकिन श्याम भैया, मैं आपको बताऊंगा कि व्यापार में कहा जाता है सेठ के आगे जी और गधे के पीछे नहीं खड़ा रहना चाहिए, तो लात पड़ेगी आपको। और जो पार्टियां छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको व्यापार में और वो राजनीति में बहुत ज्यादा फर्क रखते ही नहीं है, तो वो नियम यहां पे भी लागू है। भले आप हित के लिए बोल रहे हैं अपने नेता के, लेकिन अगर वो आप मीडिया में जाके अगर वो बात कहते हैं और उसका श्रेय लेने का आप प्रयास करते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है टाइमिंग की जी। अगर सौदेबाजी हो रही है, सौदेबाजी करने के लिए मतलब राज ठाकरे जी ने अपने सरल स्वभाव की वजह से कई बार धोखा खा चुके हैं। कई बार उन्होंने ताली के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सामने से उनको सकारात्मक जवाब नहीं मिला और वो मुखी खा गए, और चुन के आए हुए नगर सेवक भी नहीं संभाल पाए। तो एक तरीके से उनको समाप्त करने का ही उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया था जी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि मतलब एक के पास आंख है तो एक के पास कान है, तो दोनों जन अगर मिल जाए तो आंख कान हो जाएगा, तो पूरा व्यक्तित्व हो सकता है जी। तो दोनों जन को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन इसमें अगर कोई तीसरा आके उसका श्रेय लेने का प्रयास करेगा, या तो आप एक बहुत बड़े ब्रांड परिवार से आते हैं इसलिए आपको पार्टी में स्थान दिया गया है, सम्मान दिया गया है, और आप अपने उम्र के हिसाब से आपको प्रवक्ता का दायित्व भी दिया गया है। लेकिन छोटी पार्टियों में खास तौर पे, और मैं तो कहूंगा इंडी गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं उसमें वो पार्टी कम और उनका धंधा ज्यादा है, तो उसमें वो सेठ की बात, सेठ के आगे नहीं खड़े रह सकते आप कितना भी हित की बात करें, आपको पीछे रहना है हमेशा सदैव। अगर आप अपना राजनीतिक मतलब जो कुछ भी आपने कमाया है उस पार्टी में रह के अगर उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको सदैव नमन और वंदन अपने जो मालिक हैं आपके पार्टी के, जो आपके नेता हैं, उनका ही करते रहना पड़ेगा। आपके पास दीर्घ अनुभव होने के बावजूद भी अगर आप कहीं भी वो रेखा को अगर लांघेंगे, वो लाइन क्रॉस करेंगे, तो आपको आपकी जगह दिखा दी जाएगी। प्रकाश महाजन कितने बड़े नेता माने जाते हैं? क्या लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ बहुत बड़ा उन्होंने कुछ बड़ा चमत्कार किया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में या और भी पार्टियों में। कोई वो प्रमोद महाजन के भाई हैं, बड़े भाई हैं। प्रवीण महाजन का जब हादसा हुआ था, जब प्रमोद महाजन का हादसा हुआ था, तब सुर्खियों में आए थे। उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से पार्टियों में अभी भूमिका अदा की है। तो अब जो है उनको कितना बड़ा नेता माना जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम किसी पार्टी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने राज ठाकरे को चेताया है कि आप हिंदुत्व की भूमिका मत छोड़िए। आखिर में उनके इस पीछे एक तरफ बोलते हो कि दोनों भाई साथ में आए, मराठी मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, दूसरी बात हिंदुत्व की मुद्दा मत छोड़िए। ये सब कौन सी राजनीति है ये? जैसा मैंने आपको बताया भैया, प्रमोद महाजन जी बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने उन्हें बहुत जल्दी खो दिया, और उनका जनाधार है, उनको मानने वाले लोग हैं, और उनके नाम पे उनके भाइयों की भी जो प्रतिष्ठा राजनीतिक है वो है। संभाजी नगर में एक अच्छा जनाधार प्रकाश जी का तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आज ये जो MMR रीजन के जो चुनाव हैं, जिसकी वजह से दोनों भाई लोग अपने विचारों के साथ समझौता करके अपने साथियों को दुर्लक्षित करके मिल रहे हैं, और अपनी एक ताकत जो उनकी खोई हुई ताकत थी उसको संजोने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रकाश जी का कितना महत्व है ये आप खुद समझ सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता है कि उनको खोने से, यहाँ तक कि वो मीडिया में आके इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो भी उनके लिए कुछ समय के लिए अपना रिलेवेंस बनाने के अलावा और कुछ नहीं है।
कोई भी केयर नहीं करेगा। इतने बड़े जो राजनीतिक होने वाली है, आगे घटनाक्रम होने वाला है, उसके अंदर इनके जाने या न, हाँ, अगर उन्होंने कोई विरोध में भूमिका ली, अगर उन्होंने जैसा उनको सलाह दिया गया कि आप फ्रीलांस राजनीति कीजिए, हाँ, अगर फ्रीलांस राजनीति करते हैं और एक विरोध में खड़े होते हैं, किसी के साथ जुड़ जाते हैं, और वो कितना डैमेज कर सकते हैं ये आगे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी जो यथास्थिति है, इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। संभाजी नगर में अगर वहां के स्थानीय स्वराज्य संस्था में कुछ होता है तो उसमें भले थोड़ा बहुत उनका प्रभाव रहे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए मिश्रा जी। तो ये थे शैलेश मिश्रा जी, राजनीति विशेषज्ञ। हम इनसे यही चर्चा कर रहे थे कि जो इस समय दोनों भाई यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो अब गठबंधन की तैयारी हो रही है, और दूसरी बात उनके ही नेताओं का इस तरह पलायन होना क्या राजनीति संकेत दे रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे लगातार जो है राज ठाकरे संपर्क बनाए हुए हैं और वो किसी भी हालत में गठबंधन बनाने की तैयारी में है। लेकिन राज ठाकरे की तरफ से अभी तक कोई बड़ा जो है बयानबाजी कुछ नहीं आया है कि क्या कि वो गठबंधन की भूमिका निभा पाएंगे या आगे की उनकी रणनीति क्या हो गया। इसके पीछे कहीं बीजेपी की बड़ा गेम प्लान तो नहीं है, ये भी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।